बात करते हैं थर्ड फेज की। राम, अब थर्ड फेज के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, तीसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको 59 सीटें और जोड़नी पड़ेंगी। 59 सीटें थी, 16 जिले थे और तारीख थी 20 फरवरी जब मतदान हुआ था। इसमें मध्य उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर 46 सीटें थी, ये हम आपको बता रहे हैं। बुंदेलखंड इसमें जुड़ जाता है। बुंदेलखंड की 19 में से 13 सीटों पर जो चुनाव था वो तीसरे चरण में हुआ था। 59 सीटें कुल, तारीख 20 फरवरी, 46 सीटें मध्य उत्तर प्रदेश की और बुंदेलखंड की 19 में से 13 सीटें इसी चरण में आती हैं। और आपको मध्य उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हाथरस जिले की 3 सीटें, इसके अलावा फिरोजाबाद की 5 सीटें, इसके अलावा कासगंज की 3 सीटें, ये मध्य उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं। एटा की 4 सीटें, मैनपुरी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 4 सीटें, फर्रुखाबाद की 4 सीटें, कन्नौज की 3 सीटें, मध्य उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर 46 सीटों में से इटावा की 3 सीटें, औरैया की 3 सीटें, ये मध्य उत्तर प्रदेश में। कानपुर देहात की बात करें तो 4 सीटें वहां की भी थी और कानपुर नगर की सभी 10 सीटें, सभी पर एक साथ 46 सीटों पर वोटिंग हुई थी। कुल मिलाकर 11 जिले मध्य उत्तर प्रदेश के थे। मैनपुरी की 4, फर्रुखाबाद की 4, कन्नौज की 3, इटावा की 3 सीटें इसी चरण में शामिल थी। इसके अलावा औरैया 3, कानपुर देहात 4, कानपुर नगर की 10 सीटें। कुल मिलाकर जो जिले थे वो 16 जिले थे। इसके अलावा हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड की 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। 5 जिले इसमें शामिल थे। झांसी की 4 सीटें, सभी 4 सीटों पर एक साथ चुनाव हुआ था। इसके अलावा ललितपुर में 2 सीटें आती हैं, सभी 2 सीटों पर एक साथ चुनाव हुआ था। हमीरपुर की 2 सीटें इस चरण में शामिल थी। महोबा की 2 सीटें ही महोबा के अंदर, और ये सीटें जो कुल मिलाकर बनती हैं ये 13 हैं। तो बुंदेलखंड में और मध्य उत्तर प्रदेश की 46 सीटों में एक साथ वोट डाले गए थे। और क्या उसका नतीजा है ये जानने के लिए हम चलते हैं अदिति के पास। तो आपको दिखा रहे हैं तीसरे चरण में 59 सीटें, 20 फरवरी को वोट पड़ा है। और देखिए पूरा डिटेल आप जिला वाइज और सीट वाइज अपने स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। तीसरे चरण में अगर बात की जाए तो बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 38 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन, समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए 17 से 19 सीटों का प्रोजेक्शन। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाता खोलती दिखाई देती है, 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए इस तस्वीर में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से दोहराते हुए थर्ड फेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 59 सीटों का ब्यौरा आपको दे रहे हैं। उन 59 सीटों में से बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 38 to 42 सीट का प्रोजेक्शन है। समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए 17 से 19 सीटों का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इस फेज में 1 to 2 सीट्स, 1 से 2 सीट हासिल करते हुए। अब आप और क्लैरिटी के साथ ये पूरा डेटा अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। बार बार ये दोहराते हुए 59 सीटें, 20 फरवरी 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान हुआ और उसमें जो डेटा है, जो आंकड़ा है, वो लगातार आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। तो बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 38 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन। एग्जिट पोल के मुताबिक जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये सबसे सटीक और विश्वसनीय एग्जिट पोल, समाजवादी पार्टी उसके अलायंस के लिए 17 से 19 सीटों का अनुमान। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लिए जो अभी तक आपने 0-0 देखा फर्स्ट 2 फेजेज में, कांग्रेस पार्टी के लिए 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन यहाँ पर बीएसपी के खाते में आप यहाँ पर देख रहे हैं 0-0। हालांकि जो फर्स्ट 2 फेजेस थी उसमें बीएसपी के खाते में 1 से 2 सीट, और यहाँ आप थर्ड फेज में देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन। यहाँ पर अदर्स का खाता भी खाली है। थर्ड फेज के इन प्रोजेक्शंस को नरेश अगर समझना चाहे तो सबसे ज्यादा डिसाइसिव रोल अगर किसी फैक्टर ने प्ले किया हो या कुछ ऐसे इनसाइट्स जो वोटर ने आपको दिए हो थर्ड फेज के पहले आंकड़ों की बात करते हैं कि थर्ड फेज के अंदर जो 59 सीट्स हैं उसके अंदर पिछली बार बीजेपी के पास 40s लेट 40s में सीट्स थी, जो इस बार अर्ली 40s में उनको वापस मिलती हुई दिख रही हैं। जो समाजवादी पार्टी सिंगल डिजिट में थी वो डबल डिजिट में दिख रही है, और बसपा के पास जो पिछली बार को 1 सीट थी वो भी वहाँ पे खिसकती हुई दिख रही है। तो बीजेपी लगभग इसमें पिछली बार जितनी सीट थी उसमें कुछ 5-7 सीटें नुकसान करके लेती हुई दिख रही है। और पिछली बार बीजेपी ने सीटें इतनी जीत ली थी कि और जीतने के लिए मुझे लगता है कोई खास बात थी नहीं, अब तो माइनस वाली बात थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें अदिति, जो आपको इन 3 फेजेस में दिखेगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो पिछली बार जो उनका MY फैक्टर है वो वहाँ पे मिसिंग था, और MY फैक्टर इस बार इट इज बैक, एंड दैट इज वेयर वी सी दैट समाजवादी पार्टी इज गेटिंग द सीट्स, द नंबर ऑफ सीट्स दैट इट इज गेटिंग। क्योंकि पिछली बार बसपा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी और उसके अंदर जो
मुस्लिम वोट की डिवीजन थी, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ था। इसलिए इस बार आप पूरे ओवरऑल फेजेस में जब देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वो मैजिक रिपीट करने की सिचुएशन में हो सकता नहीं हो जो पिछली बार थी, बिकॉज MY फैक्टर इज बैक। और सिर्फ MY फैक्टर से ही पूरे प्रदेश में लगभग 100 सीट के आसपास जो है समाजवादी पार्टी को एज मिलता है, क्लियर डिसाइसिव एज मिलता है, और उसमें से लगभग मुझे लगता है कि 80-90% सीटें वो जीतेंगे भी। जी, जल्दी से कमेंट संजीव जी आपका चाहती हूँ। यहाँ पर हम थोड़ी देर पहले सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा भी कि पार्टीज ने छोटे समाजवादी पार्टी ने खासतौर पर छोटी पार्टीज के साथ एक अलायंस स्टिच किया। चंद्रशेखर का जिक्र मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में किया गया कि वो अगर साथ आ जाते तो क्या BSP उतना डेंट नहीं कर पाती। सोशल इंजीनियरिंग BJP वो करती आई है, समाजवादी पार्टी ने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया। जो अभी तक के प्रोजेक्शंस हैं